स्पेशली अगर हम वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान के मैच की बात करें तो हमने देखा कि एक बड़ा स्कोर सामने आया, 200 प्लस का स्कोर, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। और उसके बाद अगर हम बात करें कि न्यूजीलैंड के मैच की, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सा रिकॉर्ड जो कि अनब्रेकेबल है, उसकी बात अगर हम करें तो कमाल की हमें एक इनक्रेडिबल सा स्पेल नज़र आया। सो इस हवाले से बात करते हैं। उमर, व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? जी बिल्कुल, जिस तरह पहले वेस्ट इंडीज़ खेला और अफ़गानिस्तान काफ़ी अरसे बाद इतना कोई बुरी परफॉर्मेंस दी है, 104 रन के मार्जिन से हारे हैं अमीरब। और आप ये देखें कि वेस्ट इंडीज़ के मार्जिन के अतबार से सेकंड हाईएस्ट विक्ट्री है और वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन स्कोर किया। और निकोलस पुरान की क्या ही बात है जी, द वे ही बैटेड, 98 रन स्कोर किए। शुरू में ब्रेंडन किंग जल्दी आउट हो गए थे, अज़मतुल्लाह उमर ज़ई हावी पड़े उन पर, वो बल सीव की और डिसीव कर दिया उनको। लेकिन फिर उसके बाद मुड़ के नहीं देखा निकोलस पुरान और वेस्ट इंडीज़ ने, और क्या परफॉर्मेंस है जी। और न्यूजीलैंड की आप बात करती है तो शायद फर्गसन की अगर हम बात करें, उमर गुल से लेकर अभी तक अगर हम देखें जी तो आप देखिए कि ऐसा रिकॉर्ड आज तक नज़र नहीं आया कभी, जो कल हमने देखा। एक मैजिकल सी चीज़ हमें देखने को मिली है जी। लुक, फर्गसन जो है ना अपने आप को इम्प्रूव करते जा रहे हैं, और जहाँ तक उनकी स्पीड की बात है, एक्यूरेसी की बात है, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो बेहतरी लेके आ रहे हैं उस पर। हाँ। और जैसे हमने कल देखा, और पीएनजी हम कह रहे थे कि शायद कुछ अच्छा करेगी, लेकिन वो लूप साइडेड कॉन्टेस्ट हुआ, लेकिन अच्छा हो गया है। खैर से आपका जो पहला फेज़ है, पहला मरहला वर्ल्ड कप का मेरा, वो ख़त्म हो गया है। हाँ। अब सुपर 8 है, कल अमेरिका जो है और साउथ अफ्रीका कांटेदार मुकाबला तवक्को करते हैं साउथ अफ्रीका से हो इनका। लेट्स सी और देखते हैं जी क्या तब्दीली आती है। मैचेस जिस तरह से एक मरहला शुरू हो रहा है, अफसोस के साथ पाकिस्तान उसमें मौजूद नहीं है, लेकिन हम अपनी टीम के साथ हैं। प्लेयर्स का क्या सीन है मेरा? प्लेयर्स आ रहे हैं वापस? बस अभी तो फिलहाल ईद के एक तस्वीरें सामने आई हैं और उसके बाद अब प्लेयर्स जो हैं वो यूके रवाना हो रहे हैं। कुछ प्लेयर्स अभी स्टिल यूएसए में हैं, जिन्होंने प्रॉबली कल तक वापसी उनकी हो जाए। सो आपकी मुलाकात करवाते हैं एवरीवन। आप पहले भी थोड़ी देर पहले ही मिले हैं हाफिज़ इमरान साहब, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि हमें कल दो बहुत ही एक ज़बरदस्त सी एक टॉपिक मिल गया हमें डिस्कस करने के लिए। बहुत देर से टूर्नामेंट जारी था, मगर उसमें हम लोग बैड परफॉर्मेंसेस पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, या कोई बहुत कांटेदार परफॉर्मेंस हमें देखने को ना मिली। लेकिन अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज़ की, निकोलस पुरान की बात करें, या हम दूसरी जानिब अगर न्यूजीलैंड की बात करते हैं, जिस तरह से लॉकी फर्गसन ने कल अपना एक स्पेल उनका बहुत ही ज़बरदस्त था, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, वो चूँकि पाकिस्तान में हम हैं, हमारी टीम खेल रही होती है वर्ल्ड कप मुकाबलों में, और हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम यही होता है कि पाकिस्तान कैसे खेल रहा है। बिल्कुल। क्रिकेट उस वक्त भी हो रही थी, उस वक्त भी अफ़गानिस्तान की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। बांग्लादेश ने बाउंस बैक किया यूएसए के ख़िलाफ़ हारने के बाद। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच बहुत शानदार रहा। स्कॉटलैंड इंग्लैंड के ख़िलाफ़, इंग्लैंड का मैच जो बारिश वाला था, उसमें बहुत शानदार क्रिकेट देखने को मिली। फिर आप इवन वेस्ट इंडीज़ और पीएनजी का जो मैच था, जो पहला मैच था, वो बहुत अच्छा रहा। तो इसके अलावा इंडिया आयरलैंड का मैच भी अच्छा रहा, जिसमें दिलचस्पी थी। सो ये चूँकि हमारी नज़र, हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम पाकिस्तान की टीम होती है, पाकिस्तान की टीम खेल रही होती है, तो वो शायद उसमें कहीं दब जाती हैं दीगर टीमों की जो कारकर्दगी है। न्यूजीलैंड बाहर हुई है तो बुरी क्रिकेट खेल कर हुए ना बाहर। तो जिन टीमों ने उनके खिलाफ कामयाबी हासिल की, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली। पाकिस्तान अगर अच्छा खेल रहा होता तो हमें और लोगों की परफॉर्मेंसेस भी उसी हिसाब से हम उसको देखते कि वो भी अच्छा खेल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो पाकिस्तान के बुरा खेलने की वजह से या ख़राब नताइज की वजह से हमारे यहाँ ज़्यादा ज़ेर बहस नहीं है। आप अफ़गानिस्तान को देखें ना, अच्छी क्रिकेट खेले हैं तो ऊपर गए हैं। उनके फजल हक फारूकी ने विकटें ली, राशिद खान ने विकटें ली, गुरबाज ने, ज़ादरान ने रन्स किए, ठीक है। और बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने अच्छी क्रिकेट खेली यूएसए से 2-1 से T20 सीरीज़ हारने के बाद। क्रिकेट अच्छी हुई है, ठीक है। लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं कहीं कहीं, जब यूएसए में हो रहे थे, या जब ताकि अफ़गानिस्तान उधर जो वेस्ट इंडीज़ में मैचेस हो रहे थे, वो जो एक रिवायती क्रिकेट है T20 की, जिसको लोग सारा साल देखते हैं, बिल्कुल वो हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं मिले। हाँ। लेकिन दिलचस्प ज़रूर हुए हैं, सनसनी खेज मैचेस ज़रूर हुए हैं। अब यूएसए पाकिस्तान का मैच ले लें, इंडिया पाकिस्तान का मैच ले लें, और जगह पर स्कॉटलैंड का जो मैच था अगेंस्ट इंग्लैंड, अगर आप उसको देखें 10 ओवर्स में 90 रन तो उन्होंने भी कर लिए थे। बिल्कुल सही बात। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था वो बड़ी हाई क्लास क्रिकेट उसमें देखने को मिली। वो कि वो इंग्लैंड हारा, लेकिन अब तो टॉप क्रिकेटर्स तो थे उसमें। जॉर्डन, अगर
मार्क वुड को और उनके साथ जोफ्रा आर्चर को अगर 3 ओवर्स में मेरा ख्याल उन्होंने 50 रन कर दिए थे। बिल्कुल सही 6 ओवर्स में मेरा ख्याल 70-80 रन कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया ने। तो क्रिकेट तो अच्छी हुई है, ठीक है, मतलब हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए, लेकिन ठीक है, ये भी एक फ्लेवर है क्रिकेट का, ये भी एक रंग है। स्कॉटलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 180 कर दिया, देखिए तो रन हुए ना। लेकिन आप सब देखिए फिर भी एक जो अनब्रेकेबल कंडीशंस हैं वो जिस तरह हमने देखा कि अगर हम बात करें कि स्पेशली अगर हम लॉकी फर्गसन की बात करते हैं, अच्छा इसकी वजह ये भी हो सकती है कि उन्होंने एक कमज़ोर टीम का सामना एक बेहतर अंदाज में किया है, या कल कंडीशंस उनका साथ दे रही थी, या वाकई में वो एक बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग का मुजाहरा किया। 24 गेंद अगर दुनिया का मतलब जिसको बैट ना भी पकड़ना आता हो ना जी, उसको भी खड़ा कर देना, तो 24 गेंद डॉट उसके खिलाफ करना भी मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात इस पे तो वो एक इंटरनेशनल टीम है, तो इसकी देखें लक, जब आप वर्ल्ड रैकेट्स की तरफ जाते हैं ना तो लक मैटर करती है। लक ने उनका साथ दिया, लेकिन उनकी एक्यूरेसी भी तो थी ना, कोई और भी कर सकता था। सही बात। पीएनजी के खिलाफ वो अकेले लॉकी फर्गुसन तो बॉल नहीं कर रहे थे ना, दूसरे बॉलर्स भी बॉल कर रहे थे। बिल्कुल सही बात। वो इनके अच्छे बॉलर हैं, बहुत अच्छे बॉलर्स में उनका शुमार होता है फर्गुसन का न्यूजीलैंड की तरफ से। तो उनको क्रेडिट है इस चीज़ का कि उन्होंने जो कंडीशंस थी या नहीं थी या जो भी था, 24 डॉट बॉल करना, 4 ओवर्स में कोई रन ना देना और विकेटें ले जाना, ये तो किसी भी मतलब एक अगर कहें ना कि बच्चों की टीम भी खड़ी कर दी जाए उनके खिलाफ, जी आप बैटिंग कर रहे हैं, तो किसी का भी बच्चों का भी एज लग जाएगा। बिल्कुल सही। टॉप एज हो जाएगा, इनसाइड एज होगा, आउटसाइड एज हो जाएगा, बाउंड्री चली जाएगी। सो ये क्रेडिट है उनका कि उन्होंने इतनी किफ़ायती और इतनी कंट्रोल के साथ बॉल किया है। हाँ। और उनके फील्डर्स ने भी उनको सपोर्ट किया डेफिनेटली उसमें। तो क्रेडिट है उनका, उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की चीज़ है जो हमने कल देखी है, बहुत अनएक्सपेक्टेड है। और मैं देख रही हूँ कि मतलब जिस तरह से उन्होंने किया, एक डेफिनेटली काबिल तारीफ़ है। सबीर, ये साद बिन जफर जो कनाडा के कप्तान है, उन्होंने भी ना डॉट बॉल्स की हुई है 24, लेकिन वो एक लो रैंक टीम के खिलाफ की हुई है, लेकिन है रिकॉर्ड वो भी T20 क्रिकेट का, लेकिन फर्गसन ने इस बहास में किया है तो सब लोगों को 3 विकेट्स भी हैं उसके साथ। हाँ, भी देखें तो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त कल उन्होंने जिस तरह से मतलब एक किया, आई थिंक सो कि इसी को एक ये रोल मॉडल बनाकर वो कल का मैच उन्होंने एक रोल मॉडल बनाया है तमाम उन बॉलर्स के लिए जो बॉलिंग करना चाहते हैं, उसमें कोई टाइटल अचीव करना चाहते हैं। हाफिज़ साहब, बाकी मैचेस की गुफ्तगू तो जारी रहेगी। अगर हम अपने प्लेयर्स की बात करें, पाकिस्तान टीम की बात करें, तो उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, डेफिनेटली फैंस की तरफ से क्रिटिसिज्म भी सामने आ रहा है और बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। बिकॉज हम देखें तो एक वीडियो बहुत अभी सर्कुलेट कर रही है जो कि हारिस रऊफ के मुतालिक है कि वो अपने फैमिली के साथ जा रहे हैं और वहाँ पर कुछ फैंस का उनके साथ इंटरेक्शन होता है और वो एक हीटेड कन्वर्सेशन में बात चली जाती है। फिर उसके बाद हारिस रऊफ का एक बड़ा एग्रेसिव उसके अंदर रिस्पॉन्स होता है, लेकिन हारिस रऊफ ने खैर अपने जवाब में ये भी कहा है कि वो नहीं चाहते थे कि वीडियो इस तरह से सोशल मीडिया पर आए, अगर आ ही गई है तो मैं उसके जवाब में ये कहूँगा कि हमारी परफॉर्मेंस पर आप जो मर्ज़ी बात करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, एज अ पब्लिक आपका राइट है, लेकिन फैमिली के ऊपर अगर कोई बात आएगी तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो क्या कहेंगे आप ऐसे फैंस के लिए? देखिए, हमने तो हमेशा ये बात की है कि कारकर्दगी ख़राब होती है, खिलाड़ी उसके ज़िम्मेदार होते हैं और उनका एहतसाब होता है, होना भी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ ये किसी को हक़ हासिल नहीं है कि किसी के ऊपर इस तरह से आवाज़ें कसी जाएं, तंज की जाए, जुमले कसे जाएं, नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए तनकीद करते हुए, नामुनासिब गुफ्तगू की जाए। और आप अगर किसी की फैमिली के साथ हैं तो आपको कम अज़ कम इस चीज़ का एहतियात ज़रूर करनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। वो बुरा खेले हैं लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और वो दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। लीग क्रिकेट में भी अगर उनकी कहीं पर वो खेल रहे होते हैं तो वो पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से ही खेल रहे होते हैं, पाकिस्तान के पासपोर्ट पर ही खेल रहे होते हैं, तो पाकिस्तान का नाम आता है। अगर वो लीग क्रिकेट में भी खेल रहे होंगे तो कमेंटेटर्स बताएंगे कि ये पाकिस्तान की तरफ से भी खेल चुके हैं। सो ये लोगों की अपनी जिम्मेदारी है बुनियादी तौर पर कि वो किस सोच के साथ या किस माइंड सेट के साथ या किस आप उसको कहें कि क्या सोच कर आप किसी को बुरा भला कह रहे हैं। आप कहें ना उनको। और इवन ये भी कोई तरीका नहीं है कि अगर कोई जा रहा है ख़राब खेल का मुजाहरा भी किया है उसने, तो मतलब ठीक है ना, आप उसका कैमरा अगर खोल के अपना उसके सामने उसको बुरा भला कहना शुरू कर दें, ठीक है, सुन लेगा। लेकिन आपके अल्फाज वो होने चाहिए कि अगर आप उसको अपनी जगह पर सोच लें कि कोई आपके बारे में ऐसी बात कहे तो आप क्या कहेंगे। अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो आप ठीक है, कहीं पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं खेलती, हम भी यहाँ पर इतने दिनों से यही कर रहे हैं ना कि अच्छा नहीं खेल रहे हैं, कि खिलाड़ी के ऊपर बात होती है, कहीं
मतलब है कि 15-15, 20-20 मिनट एक ही खिलाड़ी की कारकर्दगी पर बात होती रहती है। सही बात। तो ये आपके पास अल्फाज होने चाहिए, ज़ख़ीरा इतना होना चाहिए आपके पास अल्फाज का कि आप किसी के बारे में बात करते हुए एहतियात आपको करनी चाहिए, तज़यीक़ और तज़लील नहीं होनी चाहिए।